नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट SPK और आप सभी का स्वागत है सफलता पर चर्चा में। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए अपनी जान लगाकर अच्छाई की हो और बदले में आपको सिर्फ धोखा, अपमान या गलत व्यवहार मिला हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी के साथ हद से ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं तो वही इंसान आपके लिए गलत व्यवहार करने लगता है? अक्सर ये कहा जाता है, शायद आपने भी महसूस किया होगा कि दुनिया सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को गधा समझती है। लोग ऐसे इंसान की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उसे कमजोर समझते हैं और मौका मिलते ही उसे मिटाने की, उसे दबाने की कोशिश करते हैं। आज की चर्चा इसी कड़वे लेकिन ज़रूरी सच पर है। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और अगर आप एक अच्छे और सरल इंसान हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी न बन जाए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्यों आपकी अच्छाई को आपकी बेवकूफ़ी समझ लिया जाता है? इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। हमारे समाज में जो इंसान हर बात में हाँ कहता है, जो कभी पलटकर जवाब नहीं देता, जो हमेशा झुककर चलता है, उसे अच्छा तो कहा जाता है लेकिन उसे ताकतवर या सम्मान के लायक नहीं समझा जाता। लोग बल की इज्जत करते हैं। जब आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं। हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं एक स्वार्थ छिपा होता है। ये पता चल जाता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बिना कुछ मांगे सिर्फ देना जानता है, तो वो आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो आपको एक ऐसे पेड़ की तरह देखता है जिसे जब चाहे पत्थर मारो और फल तोड़ लो, लेकिन उस पेड़ को पानी देने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। आपकी अच्छाई उनके लिए एक फ्री रिसोर्स बन जाती है। जब आप किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा मदद करते हैं, तो सामने वाला आपकी सीमाओं को परखने लगता है। वो देखना चाहता है कि आप कितना सह सकते हैं, आप कब तक देते रह सकते हैं। और जब आप कोई सीमा नहीं दिखाते तो वो आपकी अच्छाई को मजबूरी मान लेता है और उसका दायरा बढ़ाता जाता है। याद कीजिए, जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई हाथ नहीं लगाता। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, अत्यंत सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाएं। इसका मतलब है कि आप इतने सीधे ना बने कि कोई भी आपको काट सके, आपका इस्तेमाल कर सके। अब सवाल उठता है कि हमेशा अच्छा बने रहने का नुकसान क्या है? नुकसान बहुत गहरा है। पहला और सबसे बड़ा नुकसान है आत्मसम्मान का खत्म हो जाना। जब लोग बार बार आपका फायदा उठाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते तो धीरे धीरे आप अपनी ही नज़रों में गिरने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। आपको लगने लगता है कि शायद आप इसी लायक हैं। ये भावना आपको अंदर से खोखला कर देती है। दूसरा नुकसान है मानसिक और भावनात्मक थकावट। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में, हमेशा दूसरों के लिए जीने में आप अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। आपको तनाव, चिंता और निराशा घेर लेती है क्योंकि आपको बदले में वो सम्मान और प्रेम नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं। तीसरा नुकसान, आप गलत लोगों को आकर्षित करते हैं। जब आपकी ना कहने की आदत नहीं होती तो आपकी जिंदगी में सिर्फ फायदा उठाने वाले, स्वार्थी और मतलबी लोग ही इकट्ठा होते हैं।
अच्छे और सच्चे लोग ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करते जिसका खुद का कोई वजूद ना हो। आपकी ये आदत एक चुंबक की तरह गलत लोगों को आपकी ओर खींचती है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसे समझदारी के कवच के साथ पहनना जरूरी है। अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिन्हें आपको आज से और अभी से उठाना शुरू करना होगा। पहला कदम, ना कहना सीखें। याद रखिए, ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। जब आपको कोई काम गलत लगे या आपके पास समय ना हो या आपका मन ना हो तो विनम्रता से लेकिन मजबूती से ना कहना सीखिए। शुरू में आपको बुरा लगेगा, शायद सामने वाले को भी बुरा लगे, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाएंगे। जो आपकी ना सुनकर आपसे दूर हो जाएं, समझ लीजिए वो इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए था। दूसरा कदम, अपनी कीमत पहचानें। आप किसी के लिए डोरमैट या कूड़ेदान नहीं हैं कि कोई भी आए और अपनी नकारात्मकता आप पर फेंक कर चला जाए। अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं की कीमत समझिए। अपना समय उन लोगों पर खर्च कीजिए जो सच में आपकी परवाह करते हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं। अच्छाई कीजिए, लेकिन पहले ये देखिए कि क्या सामने वाला उस अच्छाई के लायक भी है या नहीं। तीसरा कदम, देना और लेना संतुलन बनाना सीखें। अगर आप ही हमेशा देते रहेंगे तो एक दिन आप खाली हो जाएंगे। रिश्तों में संतुलन बनाना सीखें। देखिए कि जिस रिश्ते में आप अपना सब कुछ लगा रहे हैं, क्या वहां से आपको सम्मान, प्रेम और सहयोग वापस मिल रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस रिश्ते से धीरे धीरे हटना ही समझदारी है। चौथा और सबसे बड़ा कदम, सरल बने, बेवकूफ़ नहीं। आपका दिल सोने का है, उसे सोने का ही रहने दीजिए, लेकिन अपने दिमाग को इतना तेज और जागरूक रखिए कोई उस सोने को पीतल समझकर आपसे छीन न ले। लोगों को पढ़ना सीखिए, उनकी मंशा को समझना सीखिए। चुप रहकर लोगों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि कौन आपका दोस्त है और कौन दोस्त होने का नाटक कर रहा है। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति है। बस आपको ये सीखना है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कहाँ, कब और किसके लिए करना है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को धर्म के लिए लड़ना सिखाया। ये नहीं कहा कि कौरव रिश्तेदार हैं तो उनके अधर्म को सहते रहो। तो दोस्तों, आज की सफलता पर चर्चा का सार यही है, अपनी अच्छाई का इस्तेमाल होने देना सबसे बड़ी गलती है। एक सरल और नेक इंसान होना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन अपनी सरलता को अपनी ढाल बनाइए। तलवार नहीं जो खुद को ही काट दे। अपनी एक सीमा तय कीजिए, एक लक्ष्मण रेखा खींचिए जिसे पार करने की आज्ञा किसी को मत दीजिए। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दुनिया आपका सम्मान करेगी। जब आप अपनी कीमत पहचानेंगे तभी लोग आपकी कीमत समझेंगे। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, जल्दी भरोसा मत कीजिए और सबसे ज़रूरी, मानसिक शांति को किसी और के व्यवहार से नियंत्रित मत होने दीजिए। आप अच्छे हैं और यही आपकी पहचान है। बस अब इस अच्छाई को समझदारी के साथ दुनिया के सामने पेश कीजिए। मैं आपका दोस्त SPK आज के लिए विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके अंदर एक नई सोच और हिम्मत जगाई होगी। अगर ये बातें दिल तक पहुँची हैं और आप इनसे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपने अपनी अच्छाई का गलत इस्तेमाल होते हुए कब और कैसे महसूस किया, ताकि हम एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें। और हाँ,
अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची चर्चाओं का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दें। इस चर्चा को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। एक नई हाइप बनाइए जिन्हें शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सफलता पर चर्चा में एक नए और शक्तिशाली विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी कीमत पहचानिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।